हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इसी तरह से आप लोग सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए। यूपी जो पेट का हमारा एग्ज़ाम है, इसमें हम लोग धुआं धुआं मचा देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा अगर प्यार बना रहा। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीज़ें एक बार कर ले रहे हैं। फिर मैं एक लंबी सी मैराथन लाऊंगा जो है 9 तारीख को। ठीक है, 9 को सारा रिवीजन एक ही वीडियो में जो 1-2 घंटे की होगी, जो सब कुछ क्या कर लिया जाएगा, रिवीजन कर लिया जाएगा। इसी से यहीं से आप लोगों का सारा क्वेश्चन क्या करेगा, फंस जाएगा पेट में। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इसी से फंसेगा। इसी से मैंने अगला पेट जो 2021 दिया था, वहीं से सारे करंट अफेयर 10 में से 9 मैंने किया था। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारे जो पोर्टल ऐप एंड पोर्टल जो सरकार द्वारा और जो संस्थाएं हमारी हैं जो जारी करती हैं, उनके द्वारा जो जारी किया गया है उनको आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आता है ऐप और पोर्टल से। ठीक, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लकी बिल ऐप जो जारी किया है वो केरला सरकार। ठीक है, केरल की सरकार ने लकी बिल ऐप, बस इतना याद करना, फालतू की चीज़ें नहीं। हमको फटाफट यही चीज़ें, क्योंकि परीक्षा बहुत कम है और चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा कवर करना है, तो इसलिए हमको बस इतना याद करना। ठीक है, कौन सा लकी बिल ऐप कौन किया है, केरल सरकार ने। ठीक है, केरल कौन है बताइए, सीएम यहाँ के कौन है, पिनरई विजयन जी, जो यहाँ के क्या हैं, सीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला परीक्षा संगम पोर्टल कौन है, सीबीएसई जो है। ठीक है, सीबीएसई। ठीक, और इसकी जो अध्यक्ष निधि छिब्बर जी हैं। ठीक है, निधि छिब्बर जी अभी हाल ही में बनी है। निधि छिब्बर जी इसकी क्या बनी है, छिब्बर जी। ठीक है, छिब्बर जी इसकी अध्यक्ष बनी है। ठीक, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए बताइए, कौन सा संगम पोर्टल कौन जारी किया, तो सीबीएसई ने। ठीक है, लकी बिल ऐप कौन किया है, तो केरला सरकार ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। जो है आधार फेस आरडी ऐप, आधार फेस आरडी ऐप, तो यह कौन सा, आधार को जारी करने वाला कौन है, यूआईडीएआई। ठीक है, यूआईडीएआई याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। ईवी मित्र ऐप कौन लॉन्च किया है, तो वेस्कॉम जो हमारा क्या किया है, वेस्कॉम एक कंपनी है जो ईवी मित्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ईवी। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। सैली ऐप कौन किया, तो केरला सरकार ने। अभी सैली ऐप, लकी ऐप, बिल ऐप दोनों कौन किया है, केरला सरकार ने। ठीक है, इसको 14400 याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश की सरकार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, जारी किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमारा 25वां हाई कोर्ट अभी हाल ही में अमरावती में बना है। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट। ठीक, याद रखेंगे ना। और हमारे 49वें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज यू ललित जी बने हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। ए आयु एफ कौन जारी किया, तो कर्नाटक सरकार। याद रखेंगे कौन, किसका है, कर्नाटक सरकार को, बस इतना याद रखना है। ठीक है, बसवराज बोम्बई जी क्या है, सीएम है। बसवराज बोम्बई क्या है, यहाँ के कर्नाटक के सीएम है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला कर्नाटक में हमारा क्या है, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है, तो बंगलुरु में। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है, बंगलुरु। ठीक, यहीं पे हमारा किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक, इसके भी अभी हाल ही में नए क्या बने, अध्यक्ष बने, उनका नाम बताइए क्या है, एस सोमनाथ हैं। ठीक है, एस सोमनाथ हैं, याद रहेगा ना। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला बताइए। बीजिल ऐप कौन लॉन्च किया है, बीजिल ऐप। बीच हम लोग जुहू बीच, यहाँ वहाँ बीच घूमने जाने जाते हैं, वो कहाँ बीच, तो हमारा गोवा में। याद रखेंगे आप लोग, गोवा की कैपिटल पणजी। याद रखेंगे ना, कोंकणी यहाँ की क्या है, भाषा है, पूछता है क्वेश्चन जो। ठीक है, और सबसे छोटू सा राज्य हमारा है कौन सा, गोवा है। ठीक है, कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और यहाँ के सीएम कौन है बताइए, सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत जी, अभी हाल ही में आगे सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, आभा मोबाइल ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या करता है, जारी करता है। ये भी एक तरह का ऐप है। संभव पोर्टल ऐप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी का हमारा एग्जाम है और यूपी का पोर्टल है संभव पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यूपी के सीएम कौन है बताइए, तो हमारे बाबा जी हैं, योगी महाराज जी हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं, तो लोकसभा की आप लोग याद रखेंगे 80 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है यूपी में बताइए, 403 है। ठीक है, 403 है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 सीट है। और लोकसभा राज्यसभा की सीट कितनी है बताइए, तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है, 31 है। याद रखेंगे ये सब चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमारा क्या है एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पूछे। गति शक्ति संचार पोर्टल, तो संचार इसमें भी संचार ही आएगा, हमारा दूरसंचार विभाग।
ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल कौन जारी किया था? तो दूर संचार विभाग, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो करंट अफेयर है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखिए। आप लोगों की प्यार की वजह से ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, कैसे वीडियो बनती है, कैसे क्या होता है। कभी एक मेरा नया चैनल है जो है इंद्रेश सर ब्लॉग करके, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कैसे कैसे मैंने करता हूँ, कैसे वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जन निगरानी ऐप, जन निगरानी ऐप हमारा कहाँ है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जन मतलब जनता, जनता की निगरानी के लिए एक ऐप बनाया गया है, वो कौन सी? जम्मू कश्मीर सरकार है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या हुआ? गठन हो गया, ठीक है। यहाँ के जो है उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के इस समय क्या हैं? उपराज्यपाल हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा जी यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। चलिए, 1064 एक विरोधी ऐप है। क्या है? एक विरोधी ऐप है। कौन सी, कहाँ की सरकार? तो उत्तराखंड की सरकार, ठीक है, उत्तराखंड की सरकार, ठीक है। ये जो प्राइमरी लेवल पे जो है हमारा एजुकेशन नीति 2020 वाला जो है, नई एजुकेशन नीति 2020 जो आई है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। सब सारी चीज़ें करेंट की हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद करना ही होगा जो, ठीक है। चलिए, आए चलते हैं, ठीक है बाबू लोग, चलिए स्टार्ट करिए। अगला कावल उथवी ऐप, ये हमारा कावल नाम से ही थोड़ा सा आप लोग पकड़ लिया करिए। कावल उथवी टेढ़ा मेढ़ा नाम है, उत्तर भारत का तो होगा नहीं, तो हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु सरकार का है, ठीक है। क्या है? तमिल। स्टालिन यहाँ के क्या है? सीएम है। स्टालिन यहाँ के सीएम है। और रवि जी हमारे, आर्यन रवि जी हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं। बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान में, एक और करंट का ही मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो हमारी 14 हमारे क्या हो गए? सबसे ज़्यादा 14 हमारे क्या, एक मिनट, रामसर साइट, हाँ सॉरी, रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा किस, कहाँ पे? तमिलनाडु में 14 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 10 है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 हो चुकी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला लोकपाल ऐप, लोकपाल ऐप ये हमारा जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये क्या किया जाता है? जारी किया गया है लोकपाल ऐप जो है, ठीक। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की हमारा कहाँ है? ये भी हमारा उत्तराखंड में ही पड़ता है, आईआईटी रुड़की, ठीक। चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए जो है पूछ रहा हूँ मैं, जो आईआईटी जो है, एक हमारा आईआईटी जो है, आईआईटी देश के बाहर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है बताइए? देश के बाहर आईआईटी का निर्माण कर रही है हमारी सरकार, बताइए कहाँ पे? तो ये हमारा यूएई में किया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं, अगला बताइए। हमारा अगला है तंबाकू छोड़ो ऐप। ये तो हमारा कौन, ये हमारे जो हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक। इतना डिटेल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अगला अपना कांगड़ा ऐप, कहाँ का? कांगड़ा, कांगड़ा के लिए जीआई टैग मिला है। अपना कांगड़ा ऐप हमारा हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक। चलिए सारथी मोबाइल ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारथी मोबाइल ऐप हमारा कहाँ? सेबी का है। कहाँ का है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी, लेकिन वर्क करना स्टार्ट किया 1992 में किया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में, ठीक है। माधुरीपुरी बुच्च जी इसकी क्या है? सेबी की जो माधुरीपुरी बुच्च जी अभी हाल ही में इसकी क्या बनी? अध्यक्ष बनी, याद रहेगा ना। 1988 का एक्ट है, 1992 से काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, याद रहेगा ना। चलिए ये क्या है? मोबाइल सारथी ऐप लॉन्च किया कौन? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट बताइए। चलो ऐप, चलो ऐप हमारा कहाँ का है? महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार का। यहाँ के सीएम कौन है? शिंदे जी हैं। कौन है? बस इतना आप लोग याद रखिएगा, शिंदे जी हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जी। यहाँ से आप लोगों का स्टैटिक्स भी मैं तैयार करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए आगे बताइए। कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप याद रखेंगे आप लोग। यहाँ की भाषा भी नागालैंड पुलिस की है। यहाँ की जो भाषा है नागालैंड की, वो भी हमारी क्या है? इंग्लिश ही है, ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश ही है, ठीक है। नागालैंड में नागा उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव भी हमारा कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव, या हमारा पूर्वी राज्य है, ठीक है। पूर्वी राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। चलिए
माई पार्किंग ऐप, एक इसका है माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप ये हमारा जो है सूचना एवं प्रसारण आईटी मंत्रालय जिसको बोलते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये ऐप किसका है, जो पार्किंग ऐप हमारा किसका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का है। फिश वाले ऐप तो असम सरकार का है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश वाले ऐप सर्वानंद सोनेवाल जी, ऐसे याद करिएगा क्योंकि जहाज रानी उनके पास आयुष मंत्रालय है। ठीक है, तो असम के हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। ठीक, कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, हमारे असम के सीएम हैं। तो वो क्या किए हैं, फिश, क्योंकि वहाँ मछली वहाँ लोगों का भोजन है। ठीक है, मछली, तो इस वाले फिश वाले जो क्या है ऐप जो है जारी किया कौन, असम सरकार में। असम में ही हमारा अम्बुपाची का मेला लगता है। ठीक है, अम्बुपाची का मेला लगता है। ठीक है, याद रहेगा ना, बिहू उत्सव भी वहीं पे मनाया जाता है। ठीक, यहीं पे असम में यही सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे बोला जाता है माजुली नदी द्वीप, जो हमारा कहाँ पे है, जो किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, गरुण ऐप। गरुण ऐप किसका है बताइए जल्दी। तो गरुण ऐप जो हमारा गरुण ऐप, एक मिनट, गरुण ऐप बताइए आप लोग किसका है। तो गरुण ऐप जो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, याद रहेगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हमारा किस आर्टिकल में बताइए, आर्टिकल 324 में हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग है। ठीक है, और बताइए निर्वाचन आयोग के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रहेगा ना। अब 25 जनवरी को ही हम लोग क्या मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे अभी जो हाल ही में निर्वाचन आयोग अधिकारी, जो चीफ निर्वाचन आयोग, उनका क्या नाम है, राजीव कुमार है। क्या है, राजीव कुमार। याद रहेगा ना। चलिए एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, निर्वाचन आयोग ने गरुण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, गरुण मोबाइल ऐप लॉन्च किया, कौन किया है, निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग है, 324 में। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन है या चीफ निर्वाचन आयोग कौन है, तो वो हमारे हैं राजीव कुमार जी। ठीक, चलिए चलते हैं, इसको कट करते हैं। अगला बताइए आप लोग, प्रगति ऐप। ठीक है, प्रगति ऐप ये हमारी LIC के द्वारा जारी किया। LIC का स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में। हेडक्वार्टर LIC का कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, कहाँ है, मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। किस पंचवर्षीय योजना में, भी पूछ लेता है, LIC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। याद रहेगा ना। चलिए समर्पण मोबाइल ऐप, ये हरियाणा सरकार का है। किसका है, हरियाणा सरकार का है समर्पण। मनोहर लाल खट्टर क्या है यहाँ के, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है, CM है। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के क्या है, CM है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, वाई ब्रेक ऐप, ये जो आयुष मंत्रालय, जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वाई ब्रेक ऐप। ठीक है, याद रहेगा ना, आयुष मंत्रालय वाई ब्रेक ऐप। चलिए नेक्स्ट बताइए, ई गोपाल ऐप किसका है। ई गोपाल ऐप जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो हमारा कहाँ पे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, आनंद हमारा जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, आइडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडियो कुंभ ऐप, जो मोहन भागवत हैं RSS के क्या हैं, प्रमुख हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, मोहन भागवत द्वारा जारी किया गया है, जो RSS के क्या हैं, प्रमुख हैं। आइडियो कुंभ ऐप जो है। ठीक है, प्राण पोर्टल किसका है, प्राण पोर्टल जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव हमारे केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, और इन्हीं के द्वारा जो प्राण ऐप जो है हम लॉन्च किए हैं। ठीक है, फिट इंडिया ऐप जो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, फिट इंडिया ऐप, जब हम क्रिकेट खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे, क्रिकेट ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी खेल खेलेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हम फिट रहेंगे। ठीक है, तो हमारे खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, चलिए ई श्रम पोर्टल किसका है, तो ये हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई श्रम पोर्टल, श्रम एवं रोजगार। युक्त धारा पोर्टल, एक क्वेश्चन 100% इससे आएगा, याद रखिएगा, इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप लोग करवा देते थे, इतना कवर, इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती जो जितना इस तरह से कवर हो जा रही हैं। ठीक है, मेरे पास वैसे भी है, तो कहेंगे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, 4 ऑप्शन वाला ही करवा दें हम जो है, लेकिन इस तरह जितना कवर कर दे रहे हैं उतना तो नहीं हो पाएगा। जो युक्त धारा पोर्टल जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आप लोगों को पेट का जो प्रैक्टिस सेट करना, तो सभी मेरे पड़े हुए हैं जो ठीक है, सबका जो है क्या बनाया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कराऊंगा, टॉपिक वाइज जो आप लोगों को हर सब्जेक्ट की भी क्लासेस, आपको क्वेश्चन आज हो सकता है तो रात में 9 बजे आप लोगों को देखने को मिले। आप लोगों को 9 बजे रात में जो है जियोग्राफी फुल रिवीजन जियोग्राफी का। ठीक है, फुल रिवीजन, ठीक,
पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा, ठीक है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा एक ही बार में कवर कर लिया जाएगा, ठीक। चलिए, प्रूफ एफ किसका है? प्रूफ एफ हमारा जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, जो कौन है, मनोज सिन्हा जी का द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, माई ई हार्ट पोर्टल, माई ई हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। HCL जो हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में है, ठीक है। कहाँ पे है? बंगलुरु में, बंगलुरु याद रखेंगे, ठीक। कहाँ पे? बंगलुरु में। किसान सारथी ऐप किसका है? तो ये हमारे जो किसान मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ठीक। सलाम दिल से पहल जो HDFC बैंक की है, किसका? सलाम दिल से पहल जो HC बैंक की है। चलिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे हमारे पोर्टल ख़त्म होते हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्टार्ट हो जाएंगे, सारा का सारा। इससे एक क्वेश्चन 100%, इससे भी एक क्वेश्चन, ठीक। M योगा ऐप किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। अगला बताइए, बाल स्वराज पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, याद रखें, बाल स्वराज। अब यहाँ से हमारे क्या कौन स्टार्ट हो गए? जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगली बार शायद प्यूमा का जो है ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, शायद महेंद्र MS धोनी जी थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन था जो उससे, ठीक है, करंट अफेयर में, इसलिए आप लोग इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बस याद रखना आप लोग, फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सानिया मल्होत्रा जी हैं। कौन है? सानिया मल्होत्रा जी, ठीक है। कौन है? सानिया मल्होत्रा जी। चलिए नेक्स्ट बताइए, इस स्प्रिंग फिट मैटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। कौन है? करीना कपूर जी हैं, ठीक है। कौन है? करीना कपूर जी हैं, ठीक। नेक्स्ट बताइए, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, मैंने इसे कई बार बता चुका हूँ, उत्तराखंड के कौन है? तो ऋषभ पंत जी हैं। कौन है? ऋषभ पंत जी हैं, ठीक है, एक क्या क्रिकेटर हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कौन है? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कौन है? तो हमारे हैं शाहरुख खान जी, ठीक। कौन है? शाहरुख खान जी, ठीक। चलिए बताइए, फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रवि शास्त्री जी, जो क्या रह चुके हैं, भारत के जो क्रिकेट टीम के क्या कोच भी रह चुके हैं, रवि शास्त्री, ठीक। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर हैं, याद रखें। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल, याद रखिएगा, ठीक। चलिए एक बार और मैं रिवीजन इसका करा दे रहा हूँ फटाफट, ठीक। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, फास्ट ट्रैक के कौन है? तो सानिया मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। स्प्रिंग फिट के मैटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड के कौन है? तो ऋषभ पंत जी हैं, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान जी हैं, ठीक है। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री जी हैं, ठीक है। पोकरबाजी बाजार के कौन है? शाहिद कपूर जी हैं, ठीक है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, क्रिकेट से हैं KL राहुल, ठीक है, याद रखिए, क्रिकेट से रिलेटेड हैं ये तो सब, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। रियलमी तक देख चुके थे, चलिए आगे बताइए। महेंद्र सिंह धोनी वाला जरूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गरुड़ एरोस्पेस के MSD है, हमारे MS धोनी जी हैं, ठीक है। ड्रोन स्टार्टअप और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MSD हैं, ठीक है। टाइटन रागा की कौन है? टाइटन रागा के आलिया भट्ट जी हैं। कौन है? आलिया भट्ट जी हैं, ठीक है। कौन है? आलिया भट्ट जी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन के, ठीक है, लुई वुइटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीपिका पादुकोण जी हैं, इसको तो याद ही करके रखिएगा, दीपिका पादुकोण जी को, ठीक है। लुई वुइटन जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। मेडीमिक्स के कौन है? तो मेडीमिक्स के हैं जो कैटरीना कैफ जी। कौन है? मेडीमिक्स एक साबुन है, ठीक है, नहाने वाला मेडीमिक्स, उसके जो है सुबह सुबह आप लोग नहाते हैं जो है सुगंध खुशबू के साथ, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ जी हैं, ठीक है, कैटरीना कैफ जी। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रॉबिन उथप्पा जी। कौन है? रॉबिन उथप्पा जी, याद रहेगा ना, कौन है? रॉबिन उथप्पा जी हैं, ठीक है। फार्मा ईजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान है, ठीक है। और पूमा के कौन है? जॉर्ज रासेल हैं, ठीक है, पूमा के PUMA के, ठीक है, पूमा के, ठीक है, प्यूमा नहीं है, पूमा है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कौन है? तो जॉर्ज रासेल हैं, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्रिकेट प्लेटफॉर्म जो My11 सर्किल पे लोग क्या लगाते हैं, देखते हैं आप लोग, जब IPL आता है तो लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कौन है? तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जी हैं, ठीक। कौन है? My11 सर्किल के कौन है? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जी, ठीक। चलिए, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम जी हैं, ठीक। कौन है? मैरी कॉम जी हैं, ठीक।
देखिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, इसलिए आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा कहना न पड़े, जो बार बार मैं नहीं कहता हूँ कहाँ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगता है, प्लीज़ आप लोगों के काम का वीडियो है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करिए, चाहे कोई भी टीचर हो जो यूट्यूब पे पढ़ाता हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो मैं वीडियो बनाता हूँ टॉपिक वाइज, उस पर तो ज़रूर आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। विद्या बालन जी हैं, ठीक है। भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन जी, ठीक है बाबू। चलिए आगे बताइए। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है ऋतिक रोशन जी। कौन है? ऋतिक रोशन जी हमारे क्या हैं? 24/7 एक गेम आती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। डिश टीवी एवं हरकुलिस के जो है, हरकुलिस के कौन है? डिश टीवी और हरकुलिस साइकिल जो एक आती है, उसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो ऋषभ पंत जी हैं, याद रखेंगे कौन है? ऋषभ पंत जी हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। और एक मैं अभी ऋषभ पंत हमारे एक उत्तराखंड राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए आगे बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम, गुरुग्राम वाले में जो है कौन है? तनिष्का एवं रिद्धिका कटारिया जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एडिडास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जी हैं। टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा, एडिडास के। गेमिंग ऐप A23 एवं थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। बिहार खादी के हैं जो है मनोज तिवारी जी, ठीक है। कौन है? मनोज तिवारी जी, याद रहेगा ना। बिहार खादी ग्राम कौन है? मनोज तिवारी जी। गेमिंग ऐप A23 के कौन है? शाहरुख खान जी। थम्सअप के भी शाहरुख खान जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक आएगा, इसका मैं पुनः रिवीजन कराऊंगा एक बार, ठीक है। तो एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक, जो क्या है? पंकज त्रिपाठी जी हैं। ये सब सारी चीज़ें आप किसी न किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। आप करंट अफेयर के लेते होंगे, चाहे फुल पत्ती वाली हो गई, चाहे एग्जामपुर, किसी न किसी क्लास से ज़रूर आप लोग किए होंगे। तो इसलिए जो है ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक है। वहाँ अभी क्लासेस चल रही हैं जो है कंटिन्यू, यहाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। 15 दिन बचा, रिवीजन नहीं होगा तो दिक्कत है नहीं। और कम से कम 85+ नंबर लाने की कोशिश करना इस बार जो है यूपी SSC में, ठीक है। और मैं जो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, इसमें जो आपका स्टैटिक जीके प्लस करेंट है, ठीक है। तो बाबू 20 नंबर की तैयारी आप लोग छोड़िए मत। और बाकी जीएस की तैयारी भी, इस पे जो सारा प्रैक्टिस सेट टो सीरीज कराई गई घटना चक्र का, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कर लीजिए। यूथ का पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक नया प्रैक्टिस सेट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, इसको 2 या 3 दिन में ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। बाटा के कौन है? तो बाटा के दिशा पटानी जी है, ठीक। चलिए मेडी बड़ी वे इंडिया की कौन है? अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। मीट कंपनी गुड डार्ट एवं टाटा AII इंश्योरेंस के कौन है? तो नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है। ऑनलाइन बीमा फार्म जो हमारा है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो है, उसके कौन है? तो राजकुमार राव, ये भी हमारे क्या एक एक्टर हैं, ठीक है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शेफाली वर्मा, हमारी क्रिकेटर हैं, सबसे युवा हैं, लेडीज क्रिकेटर हैं, ठीक है। इजी माई ट्रिप की कौन है? विजय राज। और एक बार वीडियो पुनः आप लोग देखेंगे, ठीक है, दोबारा ज़रूर देखिएगा जो इस वीडियो को, तभी जाके आज तैयार होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब जो है। मोबाइल एसेसरीज, भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर यूनिस के कौन है? जसप्रीत बुमराह जी, ठीक है। चलिए किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रविंद्र जडेजा जी, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजय दत्त जी हैं। कौन है? अरुणाचल प्रदेश के कौन है? संजय दत्त जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बताइए। अगला आप लोगों को गोवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारे हैं स्मृति मंधाना जी, ठीक है। देख लीजिएगा। ट्राइफेड आदि महोत्सव, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा GUVI के, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्मृति मंधाना जी हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MC मैरी कॉम है। कौन है? MC मैरी कॉम है। किड्स वुड वियर ब्रांड के प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी, वर्तमान में क्या है? कोच है इंडिया क्रिकेट टीम के पुरुष वर्ग के, ठीक है। बंधन बैंक असम राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, जुबीन गर्ग जी हैं, ठीक है। फैशन ब्रांड डायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम्मा राडू कानू जी हैं, ठीक है। एशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज़ अली जी, ठीक है। कौन है? इम्तियाज़ अली जी। चलिए आगे बताइए। अब फटाफट कराते हैं। 2021 और 2022 के दोनों हैं, ठीक है, ये नहीं कि 2022 के ही हैं, ठीक है। कोविन स्विच कूबर एवं नेशनल बास्केटबॉल के कौन है? रणबीर सिंह जी हैं, ठीक है। कोविन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना जी, ठीक है। कोविन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना जी, याद रहेगा ना। कोविन स्विच कूबर के कौन है? तो रणबीर सिंह जी हैं, ठीक है। क्यूटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल जी।
और स्मृति मंधाना जी, रानी रामपाल जी हॉकी टीम की क्या कैप्टन है, स्मृति मंधाना महिला टीम क्रिकेट की क्या है, एक वैल्यूएबल प्लेयर हैं। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सैम करन है, सैम कर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डेविड बेहकम जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वंदना कटारिया जी, याद रखिएगा, ठीक है। महिला राजस्थान महिला विकास के कौन है, तो अवनी लखेरा जी, जो पैरा ओलंपिक में क्या 2 पदक जीती थी, ठीक है। या ये क्या पैरा एथलीट हैं। फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज वाजपेयी जी हैं, ठीक। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना राउत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है, तो यूपी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मास्टर कार्ड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रुक जाइए मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, मैगसन कार्लसन, ठीक है। मास्टर कार्ड के कौन है, मास्टर कार्ड के तो हमारे मैग्नस कार्लसन है, कौन है, मैग्नस कार्लसन जी हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। एसिक के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, जोशना चिनप्पा जी हैं, ठीक है। ओले इंडिया के कौन है, तो तारा सुतारिया जी हैं, ठीक है। वॉच कंपनी फोसाइल एंड वंडर सेफ के कौन है, कृति सैनन जी हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की अवनी लखेरा जी, ठीक है, याद रहेगा ना। असम समग्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, लवलीना बोरगोहन जी हैं, ठीक है। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी, देश के मेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की अवनी लखेरा जी को, ठीक है। चलिए, केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश जी, हॉकी के क्या गोलकीपर हैं, ठीक है, केरल के बने। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, RBI, ठीक है। RBI के जो बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए नीरज चोपड़ा को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। MS धोनी, ठीक है। होम इंटीरियर ब्रांड एम्बेसडर, होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MSD हैं, जो MSD जी हैं, ठीक है। चलिए, MSD तक हम लोग देख चुके थे। हाँ, यूरो स्टॉप या मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जॉन इब्राहिम जी हैं, ठीक है। कैसीफाई के कौन है, तो राजकुमार राव जी, ठीक है। वैगलगरी के और पार्ले एग्रो के कौन है, प्रियंका चोपड़ा जी हैं, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आमिर खान जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के कौन ब्रांड एम्बेसडर कौन, आमिर खान। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु, कौन है, PV सिंधु और मिशेल ली हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के कौन है, नितिन गडकरी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। माई लैब एवं डॉबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार हैं, ठीक। WWF इंडिया फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उपासना कामी नैनी जी हैं, ठीक है। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन है, जसप्रीत बुमराह जी। प्यूमा के बहुत इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन सुंदर हैं और देवदत्त पडिक्कल जी हैं, कौन है, देवदत्त पडिक्कल जी हैं, ठीक। चलिए, मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रश्मिका मंदाना जी। डिजिटल वीवो और वीजा फायरबोल्ट के कौन ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली। वीवो डिजिट इंश्योरेंस और वीजा फायरबोल्ट कौन है, विराट कोहली, याद रखेंगे, ठीक है। जनगणना 2021 के से थोड़ा सा है, देख लीजिए। जनगणना 2011 से है। 121 पॉइंट इतने करोड़ हमारी क्या थी, जनसंख्या थी जब 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है। जनसंख्या का भारत में कितना था, विश्व की जनसंख्या तो 17.5% क्या था, भारत में रहते हैं लोग, ठीक है। शिशु जनसंख्या 0 से लेकर 6 तक जो होते हैं तो 16.44 करोड़ और कितना था, 13% था, 13.6%, याद रखें। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में जो है 18 इतने करोड़ थी और परसेंटेज में 17.7, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 282 वर्ग मीटर है भारत का। लिंगानुपात 943 है, याद रहेगा ना, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ठीक है। साक्षरता कितनी है, तो कितनी है बताइए, 73% है। जो हमारे कुछ सम्मेलन हुए थे उनको देख लेते हैं, इसको आज फिनिश करते हैं। कल से हम लोग क्रिकेट से जितने भी हैं, मतलब खेल से जितने उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक। I2U2 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ था, जो हमारे सम्मेलन हुए हैं तो 14 जुलाई को वर्चुअली हुआ था, ठीक है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। I2U2 का पूर्ण फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब एक होता है इजराइल, एक आई का मतलब होता है इंडिया, यहाँ देखिए लिखा है इंडिया, इजराइल और USA और UAE, 4 देश इसमें क्या है, पार्टिसिपेट किए थे। मुख्य बिंदु था इस सम्मेलन में छः क्षेत्रों पे, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य
और खाद्य सुरक्षा पर क्या करना था, चर्चा करना था। याद हो जाएगा ना कब हुआ था, तो I2U2 सम्मेलन जो वर्चुअल हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट नरेंद्र मोदी जी किए थे। 4 देश हैं जो है, आई का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, UAE और USA। छः क्षेत्रों पर क्या किया गया, चर्चा की गई, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 32वां नाटो सम्मेलन, अभी हाल ही में हमारा 32वां नाटो सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ, मैड्रिड स्पेन में हुआ था 28 से 30 जून तक। अध्यक्ष जो हमारे नाटो के महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। मुख्य बिंदु इसमें क्या था, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल करना। तो याद रखिएगा, फिनलैंड और स्वीडन दो हमारे नए देश हैं जो क्या नाटो में सम्मिलित होना चाहते हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर। और इसमें सदस्य देश इसमें वर्तमान में तो 30 हैं, अगर स्वीडन और फिनलैंड ऐड हो जाते हैं तो 2 और हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, 31वां हमारा कहाँ पे हुआ था, 2021 में ब्रुसेल्स में। और हमारा 33वां, ये 33वां हमारा 2023 में लिथुआनिया विनियस में होगा, लिथुआनिया विनियस में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48वां G20 शिखर सम्मेलन, 48वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में हमारा हुआ है, कहाँ पे हुआ था, बावेरियन आल्प्स जर्मनी में। याद रखेंगे बस, जर्मनी, आल्प्स जर्मनी। ठीक है, जर्मनी याद रखेंगे। अध्यक्षता जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्च ने किया था। ठीक है, थीम क्या थी, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी। 47वां हमारा जो 2021 में कार्नवाल UK में हुआ था। 49वां जो हमारा होगा वो जापान 2023 में होगा, कहाँ पे, जापान में होगा। ठीक है, और 47वां कहाँ हुआ था, मतलब 2021 वाला याद रखेंगे, वो कहाँ हुआ था, कार्नवाल UK में। और जो हमारा 48वां हुआ है वो कहाँ हुआ है, याद रखेंगे, जर्मनी, आल्प्स जर्मनी में। ठीक है, बवेरियन आल्प्स जर्मनी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था, इससे भी 100% पूछेगा। ठीक है, ब्रिक्स, इसकी अध्यक्षता 2021 में किसके पास थी, चीन के पास थी। ठीक है, ब्रिक्स की किसके पास, चीन के पास थी, और चीन में हुआ। भारत की तरफ से वर्चुअली कौन गए थे, तो नरेंद्र मोदी। इसका विषय क्या था, फॉरेस्ट हायर क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप्स यूसर इन ए न्यू एरा फॉर ए ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, 33वां सम्मेलन जो 2021 का हुआ था, जो वो हमारा कहाँ पे हुआ था, 2021 वाला तो इंडिया में हुआ था। ठीक, कहाँ पे, इंडिया में हुआ था। ठीक है, और 2015वां सम्मेलन जो 14वां हो रहा है, 15वां जो हमारा होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका में। याद रहेगा ना, कहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 2023 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2021 वाला जो है, अभी ये वाला नहीं हुआ है। ठीक है, अभी होगा हाल ही में। ठीक, इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी, शेरी बागवान ब्रुनेई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। G20 वाला जो शिखर सम्मेलन था 2021 में हुआ था, 2022 में होने का 17वां जो 2022 में होगा इंडोनेशिया में, और 2023 वाला कहाँ होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, रोम इटली में हुआ था, जो इसकी थीम थी पीपुल प्लांट प्रोस्पेरिटी। ठीक है, याद रखें ना, प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 16वें नंबर का जो था रोम इटली में, और 17वें नंबर का जो है इंडोनेशिया 2022 में होगा, और 18वें नंबर का इंडिया 2023 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। COP26 का सम्मेलन 2021 वाला बताना है। ठीक है, तो हमारा जो कहाँ हुआ था, बताइए जल्दी, 26वां बताइए, तो ये हमारा कहाँ होगा, नवंबर 2021 में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ठीक, कहाँ, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। आलोक शर्मा ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, इन्होंने क्या थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो करना इसका क्या था, लक्ष्य था, टेम्परेचर 1.5 रखना। ठीक, ये था। और 2070 तक भारत ने इसमें लक्ष्य रखा था शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का। ठीक है, 25वां हमारा कहाँ, मैड्रिड में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ठीक है, क्या होता, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, चलिए। सतत विकास का प्रभाव जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, इधर देख लेते हैं, ये सब हमारे पुराने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अगर आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, कल से हम लोग जो है, जो हमारे खेल से जितने भी हमारे हैं, IPL जो हो गया, ठीक है, IPL के खिलाड़ी जो हो गए, जो मुख्य खिलाड़ी उनका खेल क्या है, किससे वो संबंधित हैं, पैरा ओलंपिक हो गया, जो ओलंपिक हो गया, और कौन सा भी हाल ही में हुआ था बताइए,
कॉमनवेल्थ हो गया, इन सब पे जितने भी हमारे टॉपिक वाइज होते हैं सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा एक और चैनल है इंद्रेश, उसको भी सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत आ जाती है तो उस चैनल पे भी पढ़ाया जा सके, इंद्रेश सर ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग वाले को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका जो लिंक है आप लोगों को जब आप चैनल वाले पेज में जाएंगे तो हम मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं टारगेट रखा हूँ कि इस बार सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा करके कम से कम जो 800 तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।